अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक वाइब्रेशन या न्यूक्लियर वाइब्रेशन भी कहते हैं फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक लैटिस। सो दोनों डिफरेंट केसेस हैं, हम देखेंगे दोनों केसेस को इन वन डायमेंशन। सो उससे पहले एटॉमिक वाइब्रेशंस से टॉपिक से जाने से पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं फोनॉन्स की, कि फोनॉन्स बेसिकली क्या है। सो आपने फोटॉन्स के बारे में सुना होगा, जो हमारी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सन से, तो वो बेसिकली कंसिस्ट करती है स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जीज पर, पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर, और उनको हम बेसिकली जो क्वांटाइज एनर्जी है वो जिसके उसको हम फोटॉन्स कहते हैं। उसका फार्मूला भी आपको याद होगा, या तो फिजिकल टेंशन है वो हम देखेंगे उससे। सो सिमिलर केस में फोटॉन्स की तरह फोनॉन्स हैं, लेकिन फोनॉन्स क्या है कि हमें जो ज़ाहिर नज़र आता है कि लैटिस स्ट्रक्चर जो है, लैटिस या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जो एटम्स हैं वो पॉइंट्स एट अ फिक्स पोजीशन, अपने एक फिक्स पोजीशन पे अभी हमने अभी तक देखा है। मगर एटम्स हैव सम एनर्जी एंड दे वाइब्रेट फ्रॉम देयर पोजीशन, लेकिन वो होते नहीं है फिक्स पोजीशन पे, होते नहीं है कि एक कांस्टेंट एक पोजीशन पर हों। वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं, इनके इवन के आपके रूम टेम्परेचर भी हो तो उनके पास इनफ एनर्जी होती है कि वो एनर्जी दे देते हैं रूम टेम्परेचर भी एटम्स को, कि वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन पे। अगर टेम्परेचर हम 0 पे ले जाए, डिग्री पे, तो उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी ये कि वो कम हो जाती है और एक सर्टेन टेम्परेचर वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन दूसरी साइड पर जिस जिस आप टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो एटम्स की जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन वो इंक्रीज करती है, वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। सो उनमें फोनॉन्स कहाँ पर हैं वो देखेंगे कि बेसिकली फोनॉन्स क्या हैं। सो जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी बिहेव लाइक उससे साउंड वेव्स भी कहते हैं, जो जाहिर बात है वाइब्रेशन हुई तो इस काइंड ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे। साउंड वेव्स भी कहते हैं उनको, हमें इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं, लैटिस वेव्स भी कहते हैं। तो वो जो वाइब्रेशंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती है, उनकी एनर्जी होती है, और वो वेव्स एनर्जी जो है वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में ही होती है, उनकी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी उसको बेसिकली फोनॉन्स कहा जाता है। So lattice vibration produce energy that behave like a caustical branch in optical form. ये हम दोनों पढ़ेंगे इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। कॉस्टिकल ब्रांच इट्स मीन के उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लाइक करती है इधर साउंड वेव्स में भी लाइक करती है लोअर फ्रिक्वेंसी जो लेटेस्ट वाइब्रेशन होती है, और ऑप्टिकल ब्रांच मीन के हाई फ्रिक्वेंसी आप कह लें, वो जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है वो उनकी इंक्रीज इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऑप्टिकल ब्रांच में नहीं करती। सो हमने देखा है कि फोटॉन्स वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और क्वांटाइज्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसका भी हमने जिक्र कर लिया क्या है फोटॉन्स। So similarly, lattice energy due to vibration are also quantized known as phonons. Okay. तो हमें पता है इज इक्वल टू एच है। सो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि हम जितना भी सॉलिड स्टेट्स में पढ़े वो हमें 2 पाई जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी में कंसिडर करें, तो हम इसको पहले एंगुलर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे एफ को। सो उसके देखा गया कि एच 2 पाई से हम डिवाइड भी कर देकर मल्टीप्लाई, ये जो पार्ट है ये हमारा रिड्यूस प्लेन कांस्टेंट जिसको एच कट कहते हैं, और ये 2 पाई जो है एफ हमारा ओमेगा। सो ये है पैकेट्स ऑफ जो फोनॉन्स की एनर्जी क्या है, फार्मूला इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। नंबर ऑफ फोनॉन्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, जैसे मैंने जिक्र किया कि रूम टेम्परेचर पे इवन कि वो वाइब्रेट कर रहे थे, दे हैव सम वाइब्रेशन एनर्जी। सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनके जो है नंबर ऑफ फोनॉन्स भी जो है
वो इंक्रीज कर देंगे। सो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स जो है वाइब्रेशन मोड में उनका फॉर्मूला है एन 1/h ओमेगा, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, एंड के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर हमारे पास इट्स अ वेरिएबल, सो टेम्परेचर -1। सो ये बेसिक ओवरव्यू था फोनॉन्स का। फोटॉन्स का आपको पता होगा, और फोनॉन्स का ये आपके लिए शायद नया नाम है। सो फोनॉन्स बेसिकली हैं कि वाइब्रेशन एनर्जी जो है लैटिस के अंदर, किसी भी लैटिस में स्ट्रक्चर में जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, वो नोन एज फोनॉन। अब नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं पहला केस एटॉमिक वाइब्रेशन का, जिसमें हम मोनोटोन एटॉमिक ये दोबारा से कि साउंड वेव और इलास्टिक वेव कहलाती हैं। क्रिस्टल आर सेड टू बी कंपोज ऑफ टू नोड्स, जिससे मैंने जिक्र किया। और साउंड वेव और स्ट्रेन वेव्स और लैटिस वेव्स भी कहते हैं विद द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिटरमिन्ड बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल। इस पॉइंट का मतलब ये कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लैटिस वेव्स और इनके जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिपेंड करती है क्रिस्टल टू क्रिस्टल, मटेरियल टू मटेरियल, और उस मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इलास्टिक के हम कितना उस पर स्ट्रेन वगैरह यानी कि जो प्रेशर प्रोवाइड करें उस मटेरियल पर, तो वो इन उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल जो है उस पर डिपेंड करती है। वहाँ से हमें फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है उस पर। सो जैसा विजुलाइजेशन है कि हायर टेम्परेचर पे जो है एटम्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे, और इवन के इनको रूम टू कूल डाउन किया जाए तब भी करते हैं, लेकिन एक सर्टेन और फ्रीज डाउन किया जाए तो वो कांस्टेंट स्टेबल होता है। स्टैटिक पे करेगा स्टैटिक फॉर्म। सो पहला हमारा जो है केस वो है एटॉमिक वाइब्रेशन इन मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब है कि एक तरह से एक ही किस्म का। सो हम इस केस में देखेंगे कि वी यूज सेम मास ऑफ एन एटम एंड periodicity में हम एक ही साइज इनके एक ही मास के एटम्स हम कंसीडर करेंगे, और दीज आर द एटम्स। और वन डिमेंशनल में हम कह रहे हैं कि हम इसको स्टडी करेंगे, मतलब, और इनका मैथ्स वगैरह सेम टाइप के। और अब ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप कंसीडर कर लें कि स्प्रिंग आपने अटैच किया हुआ है दरमियान में, और उनके लॉन्गिट्यूडनल को एज अ मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपने लॉन्ग टाइम को अपनी टॉपिक पढ़ा होगा। सो हम उसी इस तरह केस पे बेस पे ये हम उसको फाइंड आउट करेंगे सिंपल हार्मोनिक के केस की तरह। सो दीज आर द एटम्स। सो ये अपनी मीन पोजीशन भी है रेस्ट पर है, एंड दे हैव टू बी oscillate, vibrate at its from its mean position. So हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये जो एटम है ये nth एटम है, कोई भी 1 2 3 कोई हम कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं लेट्स सपोज nth एटम, और इससे जो नेक्स्ट है वो n+1 है, इससे जो बैक है वो n-1 एटम है। अब ओके, सो ये स्प्रिंग हमने कंसिडर किया जिसमें, तो इसमें याद होगा आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बीटा, इसमें हमने उसी तरह से डिफाइन किया है। नाउ हम कहते हैं कि इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होती है, ये अपनी मीन पोजीशन से अगर मूव करेगा, लेट्स सपोज के इस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहे हैं वाइब्रेट क्वेश्चन में बैक एंड फोर्थ हो गए। सो अगर ये अपनी मीन पोजीशन पे जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम कह रहे हैं UN, ठीक है, UN से डिनोट करेंगे हम इसकी डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर जो n+1 एटम है वो अपनी मेन पोजीशन से मूव करेगा तो UN+1 कहलाएगा। सिमिलरली बैक एंड पे अगर ये पोजीशन पे कहता है वो UN-1 कहलाएगा। अब
हुक्स लॉ आपको याद होगा, F इज इक्वल टू KX, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में वहीं से आपका ये फार्मूला जो है उसी के बेस पर है कि F1 जो है हम nth एटम पर जो अगर इस एटम की वजह से nth एटम पर जो फोर्स है वो है F1 माइनस बीटा UN, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली KX होता है, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट हमने B लिया और X इज द डिस्प्लेसमेंट, वो ये वाला पूरा हिस्सा हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला। तो UN माइनस UN प्लस 1 इस एटम की वजह से जो फोर्स है हमारे पास इसके ऊपर लगी है, वो हम कह रहे हैं कि UN माइनस बीटा UN माइनस 1 है। सिमिलरली इसी एटम के ऊपर इस एटम की वजह से जो फोर्स है वो है F2 माइनस बीटा UN माइनस UN माइनस 1 जो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दो फोर्सेस हमारे पास हैं इस एटम के ऊपर, जो इस नंबर 1 एटम जो है इसकी वजह से और नंबर 2 एटम जो है इसकी वजह से। तो ये दो फोर्सेस यहाँ से हम निकालेंगे। अब टोटल फोर्स जो होगी वो दोनों को ऐड कर लें आप। ऐड करने के बाद आपके पास इसमें बीटा कॉमन ले लें तो ये आपके पास एक इक्वेशन फाइनल आ रही है। अब ये अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप ये देखिए कि डेरिवेटिव की F इज इक्वल टू n डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, और Ft के वैल्यू जो है टोटल फोर्स जो है वो अपने यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। और नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड अब मैंने कहा कि ये ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मेन पोजीशन से, ओके। तो all atoms oscillate with the same frequency and having same amplitude mu naught, ठीक है। एक खास फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, और ये हमें वेव इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करेगी इसकी मोशन। वेव इक्वेशन जो है आपके इस पार्टिकल की वो होते हैं बेसिकली y something is y is equal to a is the amplitude और e raised to power so I think omega t minus kx something क्या देख लीजिएगा रिवाइंड, लेकिन आई थिंक यही है, और आइदर kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो ये आपके जो वेव इक्वेशन है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में को एक्सप्रेस होती है। यही वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सॉरी वेव इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पर लिखी है। UN इज अ वेव फंक्शन और म्यू नॉट यहाँ पर हमने का एम्पलीट्यूड है, जिस तरह इसमें a है a i ओमेगा t k n माइनस k n। नाउ n है nth, तो इसलिए n साथ आया है, और n+1 के केस में इधर हमारे पास n+1 आ जाएगा, और n-1 के केस में हमारे पास आ जाएगा इधर n-1, बाकी वही चीज़ है। फिर डबल डेरिवेटिव हमने बेसिकली हम इस फार्मूले पुट करेंगे वैल्यू सारी। UN की वैल्यू आ गई हमारे पास, UN+1 की आ गई, UN-1 की आ गई इसी तरह, और डबल डेरिवेटिव ऑफ UN, जो UN डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव नहीं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। अभी हमारे पास 2, 3, 4, 5 जो इक्वेशंस हैं ये आ गई हैं, और इन चारों इक्वेशंस को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1, ओके। सो अब उसको सॉल्व करने के बाद मैंने वो नहीं पूरी डेरिवेशन जो है वो मैं पेज पे करके आपको लेट्स से इसमें अपलोड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है बट स्टेप्स। सो उन 2, 3 क्वेश्चन 4, 5 को जो मैंने पीछे बताई आपको,
2 3 4 5 उसको अगर इसमें पुट करते हैं 1 में, तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व करने के बाद उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगी, उसको सॉल्व मैट्रिक्स फॉर्म में करके, तो आपके पास फाइनल जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जो है ओमेगा, वो आ जाएगी फॉर बीटा, ओके सॉरी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है ओके, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा ओवर n sin squared a t. So ओके, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ जाएगी फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू रूट 3 साइन के बाई 2. सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये आपका कहलाता है डिस्पर्शन रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव वेक्टर के जो है फॉर वन डायमेंशनल प्योरिटी लैटिसेस. सो ये आपसे एग्जाम में मैं इसमें डेरिवेशन तो शायद आपको अगर देने में तो विल वैसे तो कम लेंथ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए. डिस्पर्शन रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, उसको ड्रॉ करने का पूछा जा सकता है आपके कि इसको ड्रॉ इसका जो है ये हमें क्या जाहिर कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज नोन एज अ डिस्पर्शन रिलेशन between the angular frequency and a wave vector k for one dimension प्रोबेबिलिटी like this. इसको फर्दर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है. और ये है बेसिकली ओमेगा और के दरमियान, यहाँ पर के भी है, ओके. सो इसको अगर ड्रॉ करें तो आपके पास इनिशियली ये वाली शेप आएगी 2 पाई ए. इसको हम देखते हैं कि 2 पाई ए क्यों है. सो एनी हाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं कि आप इनिशियली ये लीनियर जा रहे हैं, आइदर इधर हमारे पास साइन की जो है इक्वेशन साइनोसाइडल है, लेकिन इनिशियली ये स्ट्रेट जा रहा है एंड देन इट्स हैव अ साइन बिहेवियर. सो व्हाई दिस इज इनिशियली लीनियर, उसकी वजह क्या हमें पता है कि वेव वेक्टर का फार्मूला कि 2 पाई ओवर लैम्डा, ठीक है. और अगर तो लैम्डा वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उसका मतलब ये है कि जो के है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो करेगा, मतलब ये जो के है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. एंड इट्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है साइन के ए बाई 2 की, आपने एफ में पढ़ी होगी कि ये बराबर हो जाता है के ए बाई 2 के, ठीक है. तो के ए बाई 2 का मतलब ये है कि आपके पास इसकी जगह के ए बाई 2 आ जाएगा साइन के ए बाई 2 के बराबर इफ लिमिट्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है. और जब ये के ए बाई 2 के बराबर आ जाएगा तो हमारे पास बीटा भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है मैथ, और ए भी कांस्टेंट है. सो ओनली के जो है सर का वेरिएबल, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा के, ठीक है. व्हेन के अप्रोचेस टू ज़ीरो, मीन के जो के जो है उसकी वैल्यू पे ज़ीरो पे अप्रोच कर रही है, तो इनिशियली पार्ट में ओमेगा जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी के भी वैसे से बढ़ेगा. तो इन द स्टार्ट में जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी के भी जो है वो आपका इंक्रीज करेगा. सो दिस रीज़न कि आपका जो इनिशियल जो सम पार्ट है वो आपका लीनियर पार्ट है, ठीक है. तो इसको कंटिन्यूम अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस एक हो गया. और इसमें फिर हमारे पास मैक्सिमम ओमेगा की फ्रिक्वेंसी, ओमेगा जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी उसको हमने कह दिया ओमेगा एम. सो हमें पता है कि साइन के बाई इज इक्वल टू मैक्सिमम जो है वैल्यू वो 1 हो सकती है साइन की. तो साइन की अगर वैल्यू 1 हो जाएगी
मैक्सिमम, तो आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम जो हो जाएगी वो पर बीटा होगा, एम हो जाएगी अंदर रूट। तो ये आपकी यहाँ पर मेगा एम की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम यही होगी, जिसकी वैल्यू जो है वो आपके पास पर बीटा है। ओके, और इसी तरह के की वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पर, ठीक है, जिसका मैंने जिक्र किया था 2 पाई, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू होगी यहाँ पर। अब हाँ, हमें पता है कि साइन के ये जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, और साइन के बाई 2 जो है वो 1 कब होता है, जब साइन 90 होता है, इट्स मीन पाई बाई 2 हो तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इट्स मीन के ए बाई 2 जो है वो इक्वल हो पाई बाई 2 के, ठीक है। तो के बाई 2 जो है वो अगर पाई बाई 2 के बराबर हो तो हमारे पास यहाँ से हम फिर के की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि है के पाई बाई ए। तो के जो है पाई बाई ए वो हमारे पास यहाँ पर लाई करता है, ये 2 पाई बाई ए है, तो आपके पास के की वैल्यू यहाँ पर जो है वो पाई बाई ए आ जाएगी। सो इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी माइनस पाई बाई 2 पाई बाई जो है, तो ये आप देख रहे हैं इट्स सिमिलर काइंड ऑफ जो हमने ब्रिलियंट जोन लास्ट में देखा था, तो ये भी यहाँ पर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की जो है वो लिमिट्स हैं, ठीक है। सो जस्ट पहले पता, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसमें पेपर्स में आपसे डिस्कशन लेशन पूछा जा सकता है, उसमें वैल्यूज आपके पास से जनरलाइज फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ये हमारा पहला पार्ट था टॉपिक एडिशन का, मोनोटॉमिक। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डायटोमिक, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसको ओके, थैंक यू।